अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज मैं आपको बर-ए-सग़ीर की तारीख़ के एक अहम वाक़े और एक अहम जंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि पानीपत की पहली जंग 1526। उसके अहवाल बताऊँगा, उसका बैकग्राउंड, उसके आफ्टर मैथ्स, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हुए इंडियन हिस्ट्री में और क्या नताइज रहे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पानीपत की पहली लड़ाई, जो कि ज़हीरुद्दीन बाबर, जो कि पहले मुग़ल एम्परर हैं, पहले मुग़ल बादशाह हैं, और इब्राहीम ख़ान लोदी, जो कि लोदी डायनेस्टी के और सल्तनत डायनेस्टी के आखिरी फरमारवा हैं, जिनका ताल्लुक़ अफ़गान नस्ल से था, उनके माबैन लड़ी गई। तो अब हम आगे चलते हैं वाक़यात की तरफ। तो ब्रीफली आपको बताता चलूँ कि बाबर का ताल्लुक़ अमीर तैमूर की नस्ल से था। मंगोल अमीर तैमूर मशहूर फ़ाते जो हैं, उनकी 5वीं पुश्त पर बाबर आते हैं, और इनका आबाई इलाका समरकंद सेंट्रल एशिया में फ़रगाना की स्टेट था। तो बाबर को के वालिद की वफ़ात के बाद बहुत कम उम्री में अपने आबाई तख्त पर बैठे, लेकिन उज़्बकों की मुज़ाहमत की वजह से, जिसमें बिलखसूस सर-ए-फ़हरिस्त नाम आता है शिबानी ख़ान का, उनकी मुज़ाहमत की वजह से उन्हें जल्द ही अपने आबाई तख्त से दस्तबरदार होना पड़ा। एक दो मरतबा 1483 में बाबर की पैदाइश हुई, 1494 में वो तख्त नशीन हुए, लेकिन जवां उम्री में उन्हें जल्द ही शिबानी ख़ान ने अपने आबाई वतन से और तख्त से महरूम कर दिया। इसी दौरान बाबर ने अपनी जद्दोजहद जारी रखी और किस्मत आजमाई करता रहा मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। एक दो मरतबा उन्हें मौका भी मिला अपने तख्त को वापस लेने का, लेकिन यह बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के लिए हुआ। आखिरी बार उन्होंने 1511 में अपने तख्त पे कब्ज़ा किया। इस दौरान उनके जो हरीफ थे शिबानी ख़ान, उनको भी ईरानी बादशाह ने, सफ़वी बादशाह ने कत्ल कर दिया। लेकिन जो दीगर उज़्बक कबाइल थे, उन्होंने एक मरतबा फिर बाबर को समरकंद से निकाल बाहर किया। तो इस तरह बाबर का अब जो कंसंट्रेशन है वो काबल की तरफ हो गई और हिंदुस्तान की तरफ हो गई, यानी कि उन्होंने अब अपनी किस्मत आजमाई का फ़ैसला एक नई जगह से करने का फ़ैसला किया। 1504 में दोस्तों काबल को फ़तह कर लिया ज़हीरुद्दीन बाबर ने, और उसके बाद बर-ए-सग़ीर के ख़जानों ने, वसी लैंड्स ने और रिच नेचुरल रिसोर्सेज ने ज़हीरुद्दीन बाबर को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, और उनको ये इम्पेटस मिला, उनको ये इश्तियाक हुआ कि वो बर-ए-सग़ीर की तरफ जाएं, उसको फ़तह करें और उसके वसाइल से फ़ायदा उठाएं। तो बाबर एक उलुल अज़म और एक अजीम जर्नैल थे। इब्तदाई शिकस्तों के बाद उन्होंने अपनी जद्दोजहद का सिलसिला जारी रखा। उस वक़्त दोस्तों दूसरी साइड पर मैं आता हूँ लोदी डायनेस्टी की तरफ, लोदी सल्तनत की तरफ। ये जो पीरियड है सल्तनत का, ये 1206 से ऑलमोस्ट ख़ानदान गुलामा से होता हुआ खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी तक आता है। और लोदियों का पीरियड शुरू होता है 1451 में, जबकि बहलोल ख़ान लोदी ने लोदी सल्तनत की बुनियाद रखी, जिनका ताल्लुक़ अफ़गान पठान नस्ल से था, और वो जंगी मार्कों और जंगी महारत की वजह से मशहूर थे। उन्होंने 33 से 34 बरस कामयाब हुकूमत करने के बाद उनके बड़े बेटे, उनकी वफ़ात के बाद उनका बड़ा बेटा सिकंदर ख़ान लोदी बर-ए-सग़ीर के तख्त पर बैठा, दिल्ली के तख्त पर बैठा, और उन्होंने भी 30 से 35 साल कामयाब हुकूमत की, और उनको सभी तरीक़ान अप्रिशिएट करते हैं, और उन्होंने लोदी डायनेस्टी को मजबूत किया। उसके बाद उनका बड़ा बेटा इब्राहीम ख़ान लोदी तख्त नशीन हुआ 1517 में। तो ये 8 से 9 साल का मुख्तसर अरसा था, लेकिन इब्राहीम ख़ान लोदी एक अच्छा एम्परर, एक अच्छा रूलर साबित ना हुआ। शक्की मजाज और अपने सख्त गिर पॉलिसीज़ की वजह से उनको अपनी फ़ौज की, अपने जर्नैलों की, करीबी अजीज़ों की, ओहदेदारों की और अपने गवर्नरों की, जिनमें उनके चचा बिलखसूस दौलत ख़ान लोदी और आलम ख़ान लोदी शामिल हैं, उनकी मुखालफत का सामना रहा, और उन्होंने इंट्रीग्स और साजिशें शुरू कर दी
इब्राहिम ख़ान लोदी की तरफ, जो कि इवेंचुअली आखिरकार लोदी सल्तनत के ख़ात्मे का बाइस बनी। तो दौलत ख़ान लोदी ने ख़त किताबत शुरू की और बाबर को पंजाब पर हमले के लिए शय दी और दावत दी और साथ में खुद मदद करने का कहा। तो दोस्तों, बाबर ने काबुल को फ़तह करने के बाद 1519 में बाजोड़ को फ़तह किया और उसके बाद सियालकोट को फ़तह किया। 1524 में यानी कि पंजाब के बहुत से इलाकों को फ़तह कर चुका था और इस दौरान वो काबुल से आता रहा और वापस भी ऐसे ही जाता रहा काबुल। तो पंजाब में उनका बहुत ज़्यादा होल्ड हो चुका था और वो बर सगीर की और हिंदुस्तानी फ़ौज की कमज़ोरियों से वाकिफ़ हो गए थे। तो दोस्तों, 1524 में उन्होंने लाहौर पे कब्ज़ा किया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 1526 में जो है उनका मार्का हुआ इब्राहिम ख़ान लोदी के साथ, जो कि 60 से 70 हज़ार का लश्कर लेकर पानीपत के मैदान में आए, जो कि आज के मॉडर्न डे हरियाणा इंडिया के अंदर ये मैदान वाक़या है। और शुरू से ही यहाँ पे मशहूर जंगें हुई और फैसला जंगें हुई, जिसमें 3 जंगें मशहूर हैं और हम बात कर रहे हैं पानीपत की पहली लड़ाई का। दूसरी तरफ से दोस्तों, बाबर की फ़ौज भी 15 से 20 हज़ार सिपाहियों पर, आजमूदा कार सिपाहियों पर मुश्तमिल थी और बाबर ने इस जंग में इंडिया की जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर था, जो एक रवायती जंगी तरीक़ाकार था, जो कि तीरों तलवारों पे और घुड़सवारों पे और इन्फेंट्री पैदल दस्तों पे मुश्तमिल था, उसको यकसर तब्दील किया। मस्केटियर्स का, राइफ़ल बरदारों का या बंदूक बरदारों का इजाफ़ा किया और इसके साथ साथ बरसगीर की जंगी तारीख़ में एक नए वेपन को मुतारिफ़ कराया, जो कि तोप खाना था, आर्टिलरी थी और बारूद और गन पाउडर का इस्तेमाल किया और यही उसकी कामयाबी का ज़ामन ठहरा। तो 1526 में बाबर, हुमायूं, उस्ताद मुस्तफ़ा रूमी, अली कुली ख़ान, जबकि दूसरी साइड से इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत ये क़यादत कर रहे थे लोदी फोर्सेस की। तो 21 अप्रैल 1526 को दोनों लश्करों के दरमियान घुमसान का रन पड़ा और इसमें जो टैक्टिक्स बाबर ने यूज़ किए वो ऑटोमन अम्पायर, उस्मानियों की टैक्टिक्स थे, जिसमें उन्होंने अपने लश्कर को राइट और लेफ़्ट से सुरंगों के ज़रिए और दरख्तों के ज़रिए सिक्योर किया और सेंटर के अंदर 700 कॉर्ड्स जो छकड़ा नुमा होते हैं उनको जोड़ के बाहम बांध के उनके पीछे अपने मस्कीटियर्स और आर्टिलरी को फिक्स किया और मौसर गोलाबारी के ज़रिए लोदी फ़ौज को शिकस्त फाश दी और 30 से 40 हज़ार लोदी इसमें काम आए और इब्राहिम ख़ान लोदी भी बहादुरी से लड़ते हुए मैदान जंग में मारे गए। और इनके बारे में मैं बताता चलूँ, इनकी बहादुरी के ऊपर जो दलालत करते हैं ये वाक़यात, कि ये इंडिया के वाहिद बादशाह हैं जो मैदान जंग में मारे गए ऐन लड़ाई के वक्त। और एक और मौका पर जब इनके जर्नैलों ने लड़ाई शुरू होने से पहले कहा कि सरदार या बादशाह सलामत, अगर हमें जंग में शिकस्त होती है तो हमारी नेक्स्ट मुलाकात कहाँ पे होगी, स्ट्रेटजिकली हम कहाँ पे दोबारा इकट्ठे होंगे। तो इब्राहिम ख़ान लोदी ने अपनी दलेरी से का मुजाहरा करते हुए ये जवाब दिया दलेराना, जो कि तारीख़ में अमर हो गया, कि मुझे इन लाशों के नीचे ही तलाश करना, मैं मैदान जंग से भागने वाला नहीं और आखिर तक यहीं पर मुकाबला करूँगा। तो लोदी डायनेस्टी जो है दोस्तों, वो आपस की रेशा दवानियों और आपस के रिश्तेदारों की और उमरा की रस्साकशी की वजह से, वीकनेस की वजह से इख्तिताम पजीर हुई। बाबर के एक ही हमले ने लोदी डायनेस्टी का ख़ात्मा कर दिया 1526 में। और इस तरह जो सल्तनत पीरियड था जो कि चला आ रहा था 1206 से और 1526, 300 साल दौरे हुकूमत, इसमें जो 4-5 ख़ानदान जो मैंने पहले बताया उनकी हुकूमत रही मुख्तलिफ़ पीरियड्स में, वो ख़त्म हुआ। और यहाँ से अब यानी कि नताइज की अगर हम बात करें तो मुग़लिया सल्तनत का आगाज़ होता है, जिसके पहले एम्परर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हैं और ये मुग़लिया सल्तनत 300 साल तक
बरसगीर पर हुकूमत करती रही और इन्होंने बहुत सी नई चीज़ों को, तामीरात को, सनत व हिरफत को, तजारत को, मॉडर्न वॉरफेयर को, बिल्डिंग्स को, आर्ट को, पेंटिंग्स को, दीगर चीज़ों को मुतारिफ़ करवाया। और अपने वक्त की पीक के टाइम में बहुत बड़ी सल्तनत थी जिसका रकबा 40 से 50 लाख मरबा किलोमीटर था और इसकी वेल्थ 17वीं 18वीं सदी के आगाज़ में 21 ट्रिलियन डॉलर थी और दुनिया की छठी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे अमीर सल्तनत थी अपने वक्त की, जिसका जीडीपी का रेशो उस वक़्त की वेस्टर्न यूरोप के कंबाइंड जीडीपी से भी ज़्यादा था। तो और वर्ल्ड की 26% इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन जीडीपी इसी सल्तनत से थे। तो ये मशहूर सल्तनत 1526 में स्टार्ट हुई और लोधी सल्तनत के ख़ात्मे के बाद। तो ये था पानीपत की पहली लड़ाई। तो ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू।